सजन सकारे जाएंगे। गोपियां मन में विचार करती हैं, सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधि कर भोर कहो ना हो। गोपियां विधाता से प्रार्थना करती है कि हे विधाता, इस रात्रि को इतना बड़ा कर दे तो कि सवेरा ही न हो, क्योंकि सवेरा होते ही मेरा प्राण प्रीतम मेरी आंखों से दूर हो जाएगा। मुझे वो रात्रि स्वीकार है, ऐसा सवेरा नहीं चाहिए जीवन में जिस सवेरा के होते ही मेरा प्राण प्रीतम मुझसे अलग हो जाए। गोपियों की आंख की निद्रा टूट गई। श्री कृष्ण और मैया यशोदा, कृष्ण पलंग पर सोए हैं, मैया यशोदा अपने कक्ष में सोई है। गोपियां आकर के दरवाजे में सिर रख के सीढ़ियों में सिसकियां मार के रो रही। कृष्ण की ड्योढ़ी में अपना सिर पटक पटक के गोपियां रो रही थी। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देना, ताश्चाकृतार्था व्युलंक्ष्य पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भक्तेष्टितं यथा। गोपियां कहती है, रे विधाता तबना क्वचित दया, तुझे दया नहीं आती, तू कितना निर्मोही है रे ब्रह्मा। पहले तो तू जीव का संयोग करा देता है और जब प्रेम बढ़ गया तो वियोग करा देता है। ठीक तेरी ऐसी दशा है जैसे छोटे छोटे बालक नदी के किनारे रेत से खेलते, बालू का घर बना बना करके जी भर खेला और जब जी भर गया तो एक एक लात मारा, बालू का घर टूट गया, अपने अपने घर चले जाते हैं। बालकों का क्या बिगड़ा, और उन खिलौनों की तो वहां से जीवन लीला समाप्त हो गई ना। ठीक तू इसी प्रकार से अर्भक चेष्टितम यथा, तेरी लीला ऐसी है कि पहले तू जीव का संयोग करा देता है फिर वियोग करा देता है। गोपियां यशोदा मैया की ड्योढ़ी में सिर रख के रो रही थी। अचानक रात्रि में मैया यशोदा की नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे में रो रहा हो। धीरे से मैया हल्के पांव उठी और जाकर के दरवाजा खोला तो देखा कि गोपियों की झुंड और सबके आंख में आंसू है। देवियों क्यों रो रही हो, क्या बात है? मैया तुझे कुछ भी पता नहीं? हमने सुना है कि कन्हैया सवेरा होते ही अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहा है। मैया यशोदा ने कहा, तुम्हें किसने झूठी खबर दे दी? अरे श्री कृष्ण तो मेरे साथ सोया है। मैया आई, कन्हैया की नींद टूट गई। कन्हैया उठे, मैया के चरणों में प्रणाम किया। लाला के आंखों में आंसू आ गए। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया लगता है कि गोपियों में बात चल रही है, बात सच है, तू रो रहा है? हाँ भैया, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? मैया यशोदा कह रही, लाला जब तू छोटा था तो एक महात्मा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैया बड़ा होकर के तेरा लाला बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मैया यशोदा कह रही, लाला तेरे सम्राट बनने का समय है गया। पर महात्मा जी ने एक बात कही थी कि मैया तेरा लाला सम्राट तो बनेगा पर तेरे से दूर हो जाएगा। तेरा लाला राजा तो बनेगा पर मैया तुझसे दूर चला जाएगा। कन्हैया
मैया के आंख के आंसू पोंछते हैं, मैया को जबरन मैया के शयन कक्ष में कर आए और दरवाजा बंद कर दिया। पर मैया को नींद कैसे आए? श्री कृष्ण आंख बंद करके अपने बिस्तर पर लेटे हैं, मैया उठ के आई। लाला तो सोने का बहाना कर रहे थे, कभी मुख को चूमती है, कभी श्री कृष्ण के चरणों को सहलाती है। कभी श्री कृष्ण के भाव बिरबल मैया लाला को सवेरे सवेरे जगा दिया। अरे कन्हैया तू जल्दी से तैयार हो जा। श्री कृष्ण स्नान करके आए, मैया श्रृंगार कर रही है। मैया यशोदा लाला को सजा तो रही है, पर वो खुशी नहीं है जो नित्य रहती थी। रोज संयोग के लिए सजाती थी, आज लाला को वियोग के लिए सजा रही है। श्री कृष्ण मुझसे दूर हो जाएगा। मैया ने पीतांबरी पहना दी, काली कवरिया उड़ा दिया, माथे पर मोर का पंख बांध दिया लाला के। श्री कृष्ण को हृदय से लगाती है मैया। अक्रूर जी रथ तैयार करके खड़े हुए हैं, कभी मां मुख को चूमती है, बार बार। भला सोचो, चौथी अवस्था में जिसके पुत्र हुआ हो, वो बेटा दूर जाए मां से तो मां कैसे सहन करे? कन्हैया कह रहे मां 2 दिन की बात है, तो इतनी भोली है मां, तू क्यों रोती है? बस परसों आगमिष्यामी, परसों तो आ जाना है मां, 2 दिन की बात है, तू जाने दे। देख मां मैं इतना बड़ा हो रहा, छोटा थोड़ी ना रहा जो तू बिल्कुल आंचल से छुपा के रखती है। मैया यशोदा ने कहा लाला तेरे जाने का दुख नहीं है, तू जा। मुझे अक्रूर जी ने सब कुछ बता दिया है कि तू मेरा लाला नहीं है। मैं तो बेकार में तुझे अपना मान के आज तक जीवन जीती रही। बेटा तू तो वसुदेव और देवकी का लाला है, मुझे अक्रूर जी ने सब कुछ बता दिया। पर कन्हैया तू जाना, पर तेरे से एक प्रार्थना है। एक गमार ग्वालनी, एक बूढ़ी माँ एक प्रार्थना करती हाथ जोड़ के कि तू मैया देवकी से एक बात मत कहना कि हमने तुझे माटी की मटकी तोड़ने के बदले छड़ी से थोड़े से माखन के पीछे हमने तुझे उखल से बांध दिया। बेटा ये बात मैया से मत कहना, नहीं मैया क्या सोचेगी कि हमने 4 दिन के लिए अपने लाला को क्या दे दिया, इसने तो मेरे लाला को छड़ी से पीटा है। हाथ जोड़ के मैया यशोदा खड़ी हो गई, कन्हैया चरणों में गिर गए, कहने लगे मैया देवकी ने तो जन्म दिया है माँ, पर संस्कार तो तूने दिए हैं, अपने आंचल का दूध तो तूने पिलाया है माँ। देवताओं जैसी लंबी आयु भले मुझे मिल जाए, पर कृष्ण अपनी माँ यशोदा को नहीं भूल सकता माँ, नहीं भूल सकता। आज मैया कहती है ब्रजचंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। लाला तुम मथुरा को जाना और जल्दी से वापस आ जाना। ताऊ को पकड़ के कहती बलराम तू तो बड़ा है ना, तू समझदार है, तू कृष्ण का ध्यान रखना और जल्दी से कन्हैया को वापस ले आना। ब्रजचंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना।
ब्रजचंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना छवि देख करवा की हमको न भूल जाना छवि देख करवा की हमको न भूल जाना ब्रजचंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। मैया लाला का कभी मुख चूमती है, कभी हृदय से लगाती है। बेटा सच कहती हूँ तो 2 दिन में आ जाता, तेरे बगैर ये यशोदा जीवित नहीं रहेगी। माँ जीवित नहीं रहेगी। बार बार बलैया लेती है, मुख को चूमती है। मैं ले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया मैं ले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया मेरे कुंवर कन्हैया दाऊ के संग आके दाऊ के संग आके जल्दी से छवि दिखाना छवि देख कर वहाँ की हमको न भूल जाना। बात है विधाता तेरी लीला। ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का। श्री कृष्ण रथ में बैठने के लिए तैयार है। गोपिकाएं आपस में बात करती है कि अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया है, ये तो महान क्रूर है, मेरे स्वामी को मेरे आंखों से दूर लिए जा रहा है। गोपियों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीर से प्राण को खींच रहा हो। श्री कृष्ण रथ में बैठने लगे, गोपियां रथ के सामने लेट गई। कहा कृष्ण जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, पर रथ को मेरे ऊपर से ले जाओ। रास्ते में गोपियां लेट गई, सामने रथ खड़ा है। एक भिखारी पागल हो गई है, दुनिया के लोग देखते क्या कहेंगे। तो दूसरी गोपी ने कहा दुनिया के लोग को जो कहना हो तो कहते रहे। माखन और रोटी, नवनीत और रोटी मैया ने दाऊ भैया को दिया और कहा लाला जब भूख लगे तो रास्ते में दोनों बैठ करके खा लें। नवनीत और रोटी मैं संग दे रही हूँ नवनीत और रोटी मैं संग दे रही हूँ मैं संग दे रही हूँ
धीरे रथ आगे की ओर बढ़ता है। गोपियां खड़ी है, कन्हैया ने गोपियों को प्रणाम किया। देवियों, मैं आपके प्रेम के ऋण से ऋण नहीं हो सकता, पर कृपया मुझे जाने दो। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला अधूरी रह जाएगी, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। मैं जिस कार्य के लिए इस धराधाम में अवतार लेकर आया हूं वो कार्य अधूरा रह जाएगा। प्रत्येक गोपिकाओं को सांत्वना दिया श्री कृष्ण और जा रहे हैं। मैया का प्रेम निर्मल कहना सकेंगे हम, मैया का प्रेम निर्मल कहना सकेंगे हम, कहना सकेंगे हम। अब कठिन है कन्हैया का, फिर से ब्रज में आना, छवि देख करवा की हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। ब्रजचंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। गोपियां खड़ी खड़ी तब तक रथ को देखती रही, जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, धूल उड़ती दिखाई देती रही, तब तक गोपियां सोच रही थी कि शायद कन्हैया कुछ दूर जाने के बाद अक्रूर जी से कहे कि चलो रथ मोड़ कर ले चलो। गोपियां तो इस आस पर खड़ी थी कि शायद थोड़ी दूर जाने के बाद कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारी ना सही अपने मैया की याद आ जाए और लौट आए। पर योगी की यही तो योगेश्वरता है, उस परमात्मा की यही तो योगेश्वरता है कि जब मिलता है तो ऐसा प्रेम उड़ेल देता है, लगता है सदियों से हमारा है, और जब बिछुड़ता है तो ऐसे चला जाता है कि मुड़ करके भी नहीं देखता। श्री कृष्ण मुड़ करके भी नहीं देखे, चले गए। संसार से असंग रहना, इसलिए दुनिया में इतना प्रेम भी मत करो कि बिछुड़ने में कष्ट हो।